बोलिए भरत रामचंद्र की जय। भरत रामचंद्र के जय। सातम समूह जग में देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सबरी छठवा भक्ति तक तो बताया, लेकिन सातवां भक्ति का है। सातवां भक्ति सातम समूह जग में देखा, अब मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोष। सातवां भक्ति तो सातवां भक्ति का हरे सबरी। तो देखो मोर मान हो चाहे मत, लेकिन संत के सम्मान होना चाहिए और मान होना चाहिए। देखो भाई, दो अक्षर के संत होते और चार अक्षर के भगवान होते, नहीं? अब मान लीजिए हम 4 अक्षर लो, 2 अक्षर तराजू तोलबो, 2 किलो ला 4 किलो ला, तो माने तराजू के हिसाब से वजन का ज्यादा होना चाहिए 4 किलो के, नहीं? लेकिन भगवान कहीं नहीं, एक संत के वजन ज्यादा होते। का तो देखबे कि भगवान के बिगाड़े काम ला संत महात्मा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते ओला बना लेते, लेकिन संत के बिगाड़े काम ला भगवान गलो नहीं बना सकते, नहीं? हो नारद जी महाराज भगवान ला श्राप दी से जा मोर बेंद्रा रूप दे है, तो रे बेंद्रा रूप के कारण आज मोर बिहाव हुआ तो रूप क्या है? हो जा मोरो श्राप है। अरे नारी की वीरा में जैसे में आज तड़पा था वैसे तहे मैं कि नारी की वीरा में तड़पे। हां कहूं मन के बन बन जान ले, तो वो तो भगवान ने चाहता है कई जगह से तोर बात ला मैं काबर मानूं, नहीं गा? लेकिन भगवान एकदम संत के मान रखे खातिर संत के वचन रखे खातिर भगवान तो मनुष्य रूप अवतार हो इसके जाई, कहीं ना कहीं संत के आशीर्वाद से अब हो सकते नारद जी श्राप नहीं देती तो भगवान राम नहीं बनती, माने मनुष्य अवतार में नहीं आती। इसने गाते बजाते नहीं, इसने भगवान की कथा सुनते नहीं। तो संत जब आशीर्वाद देते तेनो एक रूप से हमारे लिए वरदान साबित हो जाते, नहीं? जैसे माता अहल्या तो उनके हे भगवान जब पत्थर बने ऋषि ना तो काकर कारण बने ऋषि श्राप गौतम ऋषि, तो लेकिन जब भगवान तन अपन चरण में स्पर्श करी तो माता अहल्या पुनः अपन रूप में आगे तक कही, भले मैं वो समय इतना हृदय ग्लानि करते रहे, दुख मनावत रहे कि मैं श्राप पत्थर बन गया हूं, लेकिन वो ऋषि के श्राप घलो मोर लिए वरदान साबित हो गए। यदि वो मोला श्राप नहीं देती तब फिर मैं आज भगवान के चरण के धूली मोल प्राप्त नहीं होती, न राम के दर्शन मोल प्राप्त होती, नहीं? ते काकर कृपा है, संत की कृपा है। एक रीति की मोला देख चाहे मत देख, मोर सेवा होवे चाहे मत होवे, लेकिन संत के सेवा होना चाहिए और संत के सम्मान होना चाहिए, संत के कभी अपमान नहीं होना चाहिए। आठों जथा लाभ संतोषा, अब आठवां भक्ति का हारे जाए तो मन में संतोष होना चाहिए। भगवान जतके दे दी चोटके में वाला सिरोधार्य करना चाहिए और उतके मन ला आदमी संतोष करना चाहिए, लेकिन हम कहां संतोष कर सकता, नहीं? तो बहुत कम हो गया, कुछ बिगड़ के फट ले भगवान ला दोष लगाता का कर समझिए साल भगवान बिगाड़ देंगे, लेकिन बनते तो हम भगवान ला शुक्रिया अदा भी नहीं करंगा। हो कहां भगवान ला कई था दाई ओ साल 20 बोरा लुए रहे हो एकड़ में, ये साल 45 हो है तो 5 हतोरे नहीं गए, ऐसे नहीं हुआ, नहीं? तो कहीं आठों जथा लाभ संतोषा, माने भगवान जब तक तो लाभ कर दी फायदा कर दी उसके में संतोष कहेंगे घड़ो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, सपने नहीं देखे पर दोषा। और आठवां भक्ति का है तो सपनों में दूसर के दोष नहीं देखना चाहिए। अच्छा आजकल कलयुग में क्या होता है, आदमी दोष खो जाते रहते, कब बेला झुकावा
माने अगर कमजोरी हो कब पता चला तो कब एला मैं नीचे दिखाऊं और कब एला झुकाऊं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सपना में दूसर के दोष नहीं देखना चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहे दाई वही बात, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जाओ मन खो जा आप नो तो मुझसे बुरा ना कोई। दूसर की बुराई नहीं देखना चाहिए। तो काका बुराई देखना चाहिए तो अपने बुराई देखना चाहिए कि मोर अंदर कतका कन अवगुण है, कतका कन बुराई है। और जे दिन हम बुराई त्याग दें तो वही दिन भगवान के आठा भक्ति ला प्राप्त कर लें। प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। आप सारा भजन भरत रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।